हेलो दोस्तों। आज हम लोग BHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 19वां देख रहे हैं। इसके पहले 18 मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? पटकाई बूम पहाड़ियाँ। पटकाई बूम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? पटकाई बूम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो हिमालय श्रृंखला। किस नियम में कहा गया है कि इस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब एवं ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणु की संख्याएं समान होती है। तो कौन से नियम में कहा गया है? तो इसका आंसर होगा एवोगाड्रो का नियम। कोशिका चक्र में कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा विभाजनतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा समसूत्रण। यमुना और सतलज के बीच नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान आधिकारिक मानी जाती है। यमुना और सतलज के बीच नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान अधिकारी मानी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? घग्गर। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? तो पचमा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, सापेक्ष सापेक्ष आर्द्रता। आकाश की दिशाएं के कारण होने वाले तापमान की विधि विविधता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आकाश की दिशाओं के कारण होने वाले तापमान की विविधता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है पहला, एथ्रियोस्कोप। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। बादामी गुफा मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मंगलेश ने। 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच हुई थी। 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद लोदी के बीच। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? इसका आंसर क्या होगा? दूसरा, अनुच्छेद 213। थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बैडमिंटन। विसर्जन जो मिट्टी की मूर्ति की जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? गणेश। इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नतांगी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा पहला, नागालैंड। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो हिमालय श्रृंखला। संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? खारी मिट्टी कौन है? कोकिल।
पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासनकाल में हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई भारत के किस शासन के शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर है चौथा, अकबर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में। गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है था, किस राजवंश से संबंधित थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना था, किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है तीसरा, सातवाहन। यदि एक धनराशि पर ब्याज 1 पैसे प्रति माह है, यदि एक धनराशि पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 12%। डाटा 28, 31, 42, 37, 26, 34, 18 का माध्यिका क्या होगा? तो इसका माध्यिका क्या होगा? 29.5। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें जो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाता है। तथा इन प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 14, 15 तथा 16 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंटों की संख्या क्रमशः अनुपात क्या है? इसका अनुपात क्या है? आंसर होगा दूसरा, 5:10:7। वर्ष 16 तथा 14 तथा 16 मिलाकर कंपनी द्वारा उत्पादित सभी उत्पादनों की कुल संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। एक शर्ट के अंकित मूल्य पे 30% छूट मिलने के बाद एक आदमी एक टाई भी खरीद सकता है जिसका मूल्य 210 रुपये है। तो शर्ट के लिए आदमी ने कितना भुगतान किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 490। 120 बैग में प्रत्येक बैग का क्रय मूल्य 120 बैग में प्रत्येक बैग का क्रय मूल्य 15 रुपया है। उसमें से 40 को प्रत्येक को 18 रुपये में बेचा, बाकी बैग को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि बैग पे 4 रुपया लाभ हो? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, 19 रुपये 50 पैसे। 7 व्यक्ति के पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 चॉकलेट है। प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 चॉकलेट दिए जाए तो उनके पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या होगी? चॉकलेट की औसत संख्या क्या होगी? तो 55। एक किमी के रेस में ए बी को 125 मीटर से हराता है। बी की गति ज्ञात करें यदि ए की गति 16 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दूसरा, 14 मीटर प्रति सेकंड। मीरा तथा शीला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। 8 वर्ष बाद शीला मीरा के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। शीला की वर्तमान आयु खर्च वर्षों में क्या है? शीला की वर्तमान आयु क्या है? तो 10 वर्ष। 2500 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि का दर साधारण ब्याज का अंतर क्या है? इसका आंसर क्या देगा? दूसरा, 4। एक पेन ड्राइव में 2 क्रमिक वट्टा 30% तथा 20% पर बेचा गया। यदि उसका विक्रय मूल्य 560 रुपये है तो पेन ड्राइव का अंकित मूल्य क्या होगा? पेन ड्राइव का अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1000 रुपया। यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं एक कार्य को 54 दिन में कर सकता है, 9 पुरुष तथा 12 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? इसका आंसर 32 का आंसर क्या होगा? तीसरा, 40 दिन। ए 6 बजे पूर्वाह्न उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। बी 10 बजे पूर्वाह्न उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे यदि ए तथा बी की गति का अनुपात 3:7 है तथा वे एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पहला, 1 PM। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा। एक अर्धवृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यदि व्यास की लंबाई है तो
व्यास की लंबाई है क्या? इसका आंसर हो जाएगा 35 का पहला। 6×6 = 11। ए स्क्वायर तथा बी दो संख्याएं हैं। ए स्क्वायर और बी क्या दो संख्याएं हैं, उनका माध्य अनुपात बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 5:4। 6 बच्चे के पास चॉकलेट की औसत संख्या 6 है। यदि एक बच्चा उसके साथ शामिल हो जाता है तो 7 बच्चे के पास चॉकलेट की औसत संख्या 7 हो जाती है, तो 7वें बच्चे के पास चॉकलेट की संख्या क्या थी? 7वें बच्चे के पास तो 13। ए तथा बी साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसकी दक्षता का अनुपात 3:2 है, तो कितने दिनों में तेज कार्य करने वाले व्यक्ति कार्य को पूरा कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? पहला। सबसे छोटा वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा क्या है? वर्ग ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 तथा 12 से विभाज्य हो। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। चौथा। 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% अर्थव्यवस्था उत्तीर्ण है, 20% इतिहास में उत्तीर्ण नहीं है। छात्रों की अधिकतम संख्या जो न कि अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हो न ही इतिहास में, तो इसका आंसर क्या होगा? 16। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो स्थूल। नगण्य शब्द का तद्भव रूप है। नगण्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? नंगा। फूले न समाना मुहावरा का अर्थ है। फूले न समाना मुहावरा का अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना। इन मुहावरों को उसके अर्थ के साथ जोड़िए। इन मुहावरों को उसके अर्थ के साथ जोड़िए। इसका 44 से क्या हो जाएगा? सही मिलान में। तीसरा मतलब ए का 3 लट्टू होना मुग्ध होना, 2 का बी का 2 लाल पीना होना गुस्सा होना, सी का पापड़ बेलना कष्ट उठाना और हवा लगना, डी का पहला असर होना और ई का 5वां। दुराग्रह शब्द का अर्थ है। दुराग्रह शब्द का क्या अर्थ है? अनुचित बात के लिए आग्रह करना। उसकी मुस्कुराहट जैसे मुस्कुराहट किसी की नहीं है। क्या वाक्य में इस वाक्य में से संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुस्कुराहट। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पे आ रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसका आंसर क्या होगा? धीरे धीरे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका सही उत्तर दीजिए। भारत देश नदियों का है। जल संपदा का सम्मान करने वाला देश रहा है। यहाँ जल की पूजा होती है। यहाँ जल से पूजा का भी विधान रहा है। नदियों को माँ कहा जाता है, किंतु विज्ञान, आधुनिकता और उद्योग के कारण नदियाँ अपने महत्व खो रही है। नदियों से ही वन बचते हैं। नदी सूखी दूषित हुई है, पूरी वन संपदा संकट में उग जाती है। नदियाँ के तट पे देश में अनेक तीर्थ स्थल, पूजा स्थान, अंतिम संस्कार स्थल आदि बने हुए हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ से विश्व में भारत की पहचान बनी हुई है। नदियों को भारत में देवी देवताओं देवियों की तरह पूजा भी जाता है। देश भर में नागरिक की गंदगी और मैले को दूषित और कलयुष को ये नदी ही धारण करती है और फिर उसे समुद्र में ले जाकर छोड़ती है। इनका उपकार अविश्वसनीय है, इसका कृपा स्थूल है। हम इन नदियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें समृद्ध करती है, हमें जल देकर जीवन दान करती है, किंतु हम दूषित कर रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं। औद्योगिकरण विकास नदी के लिए खतरा बना है। आज आवश्यक है कि जल प्रदूषण को तत्काल रोका जाए। प्रदूषित जल ही हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसे रोग का कारण बन जाता है। जल के जीवन जंतु नष्ट हो जाते हैं। नदियाँ, जल स्रोत और कूड़े कचरे आदि नदियों में जाना अभिशाप बनता जा रहा है। तो भारत में नदियाँ का सम्मान किस रूप में होता है? भारत में नदियाँ का सम्मान किस रूप में होता है? तो पूज रही है माँ और देवी के रूप में देखा जाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या संकट खड़े हो रहे हैं? जल प्रदूषण के कारण
क्या संकट खड़ा होता है जब पीले टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहे हैं। नदियां अपने महत्व क्यों खोती जा रही है? नदियां अपने महत्व क्यों खोती जा रही है? विज्ञान, आधुनिकता और उद्योग के कारण। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।